हिंद रेक्टिफायर्स ये एक और सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि बहुत ही वाइड वेराइटीज़ के फील्ड्स में काम कर रहा है, जो कि फ्यूचरिस्टिक भी है। तो आज इस वीडियो में मैं इस स्टॉक का पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ, फंडामेंटल्स और उसके साथ टेक्निकल्स भी। फिर प्राइस एक्शन देख के मैं बताऊँगा कि क्या ये एक सही वक्त होगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, अगर इसके फंडामेंटल्स इन्वेस्टमेंट करने लायक है। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। और एक चीज़ याद रखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का बाइंग और सेलिंग आप खुद के रिस्क के हिसाब से ही कीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो ये है हिंद रेक्टिफायर्स का स्क्रीनर पेज, लेकिन यहाँ पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसके ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। तो ये है उसका लिंक, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और आप इसको डिटेल्स में चेक कीजिए, फिर आपको ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा की पॉइंट्स हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, तो लिखा है इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर अप्रैल 1958, बहुत ही पुराना कंपनी है। हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड इज प्राइमरली एंगेज इन डेवलपिंग डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, पावर सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स। तो ये सारे चीज़ें हमें पता ही है कि आगे जाके फ्यूचर में इंडिया को डेवलप करने में डेफिनेटली ये सारी चीज़ें लगने वाला है। और जो कंपनीज़, जो स्टॉक्स, जो कंपनीज़ इसके ऊपर काम करते हैं, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ये सब, तो डेफिनेटली ये स्टॉक उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कंपनी पोर्टफोलियो में देखिए सेम चीज़ लिखा है, रेलवेज, इंडस्ट्रियल और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे लिखा है कि द कंपनीज क्लाइंटेल इंक्लूड्स इंडियन रेलवेज एंड BHEL। इट डिराइव 70 to 80% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द रेलवे सेक्टर। तो रेलवे सेक्टर से बहुत ज़्यादा पैसा इसमें आ रहा है। और हमें पता ही है कि रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स कितना अच्छा रैली दिए हैं पास्ट में। लास्ट ईयर तो बहुत, मतलब 500, 600, 1000% सारे स्टॉक्स ने ही रिटर्न दे दिया। IRFC, RVNL, फिर तीतागढ़ रेल, जुपिटर वैगन्स, ये सारे स्टॉक्स मैंने कवर भी किए हैं मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इम्पल्स में, और वो ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुके हैं। अगर आप वो चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा ये बात। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि आज ऑफ May 24 द कंपनी हैज़ ऑर्डर बुक वर्थ 535 करोड़। तो ये एक अच्छा, टू बी एग्जीक्यूटेड इन नेक्स्ट 18 मंथ्स। तो ये एक अच्छा ऑर्डर बुक है कंपनी के साइज़ के हिसाब से। कंपनी का साइज़ क्या है, ये एक 1875 करोड़ वाला मार्केट कैप वाला कंपनी है। तो अभी चलते हैं थोड़ा से बेसिक नंबर्स पे। तो देखिए, स्टॉक का प्राइस जो भी चल रहा है 1100 और 1875 इसका मार्केट कैप। रिजर्व है 121, डेट है 135। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा है। तो ये बहुत ख़राब नहीं कहूँगा। अगर कंपनी ग्रो करे डेफिनेटली फ्यूचर में ये कम करेंगे। और फिर बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनको मतलब ज़्यादा डेट चाहिए होता है ज़्यादा इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और ये सब, तो ये काइंड ऑफ मैनेजेबल है। फिर 3 ईयर एवरेज सेल्स ग्रोथ 19.26, एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 48, अर्निंग पर शेयर भी 46.47, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.36, करंट रेशियो 1.21, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.37, और इंडस्ट्री पी चल रहा है 99.54, और ये स्टॉक का पी चल रहा है 77.60। तो डेफिनेटली हम इसको अंडर वैल्यूड अभी कह सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ हो रहा है या नहीं। तो मैं लास्ट 3 साल का कंपेरिजन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, सेल्स 2023 में था 359, जो कि बढ़ के होगा 518, फिर 556। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़, 45, 52। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4%, 9%, 9%। तो डेफिनेटली सारे ही एस्पेक्ट से ये ग्रोथ दिखा रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अर्निंग पर शेयर जो है नेगेटिव था यहाँ पे -3.71, जो कि बढ़ के हो गया 7.30, अभी 10.24। तो बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा है कंपनी का। अभी देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। तो देखिए, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ स्टार्टिंग से कंपैरिजन करेंगे, देखिए दिसंबर 2021 में प्रमोटर्स होल्ड कर रहे थे 42.25%, और अभी होल्ड कर रहे हैं 44.05%। तो प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ा दिया है। और फिर यहाँ पे अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर्स का देखें या फिर 3 क्वार्टर्स का भी देख ले, तो यहाँ पे भी हमें FIs का स्टेक बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स ने मतलब स्टेक बढ़ा लिया, और FIs ने भी स्टेक बढ़ा लिया है रिसेंटली। देखिए यहाँ पे 5.76 से बढ़ के हुआ 5.82, फिर 5.97, और उसकी वजह से जो पब्लिक होल्डिंग है वो कम हो गया, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, अभी 50% से भी नीचे है। तो डेफिनेटली स्मार्ट मनी, प्रमोटर्स, ये सब इस स्टॉक के ऊपर
मतलब कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा ये एक इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक है। तो अभी चलते हैं प्राइस एक्शन पे और देखते हैं प्राइस एक्शन क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे एक लंबा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, ठीक है, क्लियरली लाइन ड्रॉ हो गया। तो देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, बार बार रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा था, नीचे आ रहा था स्टॉक, फिर इस पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने और फिर यहाँ पे रिटेस्ट भी हो गया। और ये एक वीकली चार्ट है, मैं याद दिला देता हूँ। और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है इस एरिया के ऊपर, जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट है। और यहाँ पे कैंडलस्टिक ने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही जाना है। और अगर मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा टाइट ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करता हूँ तो ये भी क्लियरली ब्रेक करा है। मैं डेली टाइम फ्रेम जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे क्लियरली ब्रेक है। और अगर वॉल्यूम दिखाऊंगा आपको तो देखिए कितना अच्छा खासा वॉल्यूम है लास्ट 2 दिनों का, ठीक है, 2 दिनों का बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। और ये आज के कैंडल है 2.85 और कल भी एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल दिया है इसने 10% का, देखिए डायरेक्टली 10% सर्किट लग गया था अपर सर्किट और आज चल रहा है 2.73 और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और मैं वापस अगर वीकली चार्ट पे जाऊँ और यहाँ पे मैं 10 वीक्स EMA को इनेबल करूँ तो देखिए यहाँ पे भी क्लियरली हमें दिख रहा है कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है 10 EMA के ऊपर, जो कि है 50 डेज़ EMA, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो है 50 डेज़ EMA, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर जा रहा है। और अगर हम देखेंगे मोमेंटम इंडिकेटर्स तो देखिए मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या कहता है। तो मैगडी में ये ऑलरेडी एक क्रॉसओवर इसके ऊपर दे चुका है और क्लियरली यहाँ पे स्ट्रेंथ ही दिखाई दे रहा है मोमेंटम में, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और फिर अगर हम RSI पे जाएं तो यहाँ पे भी क्लियरली स्टॉक 60 लेवल के ऊपर रह के फिर और भी ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो दोनों ही मोमेंटम इंडिकेटर्स हमें क्लियरली बता रहे हैं कि स्टॉक का मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये सपोर्ट ले रहा है 10 वीक्स EMA का और ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं 40 वीक्स EMA को इनेबल करूँ ये भी इसके नीचे ही है, ठीक है। तो क्लियरली स्टॉक ट्रेंड पकड़ रहा है और सवाल ये है कि क्या एक अच्छा टाइम है एंट्री करने के लिए। तो देखिए मैं अगर वापस डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को इनेबल करूँ तो यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम वाला रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक करके ग्रीन हो चुका है देखिए, और स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो यहाँ पे है शायद थोड़ा सा नीचे आ सकता है, यहाँ पे 1020 के आसपास, फिर कंटिन्यू करेगा अपना अप ट्रेंड। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और पोजिशनल ट्रेडर हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा टाइम रहेगा स्टॉक में एंट्री करने के लिए। लेकिन फिर से याद दिला रहा हूँ ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम भी एनेबल करूँ देखिए तो वॉल्यूम कितना ज़्यादा है इसका नॉर्मल एवरेज के कंपैरिजन के हिसाब से, उसके साथ ये बड़ा ग्रीन कैंडल, ठीक है। और इस वीक ये 24% ऊपर गया है, 24.28, तो बहुत ही तगड़ा मूव दिया है स्टॉक ने इस हफ्ते। और डेफिनेटली ये एक बिगिनिंग की तरह दिख रहा है कि एक नया रैली यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर आप किसी सेमीकंडक्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि अलग अलग इम्पोर्टेंट सेक्टर्स को कंट्रीब्यूट करता हूँ उसके प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली ये एक स्टॉक है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस हिंद रेक्टिफायर्स के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपने मेरा दूसरा चैनल फाइनेंशियल इंपल्स चेक नहीं किया है तो प्लीज़ उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसको जाकर भी चेक जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।